अब हम इस धनाजी आश्रम से निकलेंगे यहाँ से बाहर, और हम धनाजी आश्रम से निकल चुके हैं। और सामने हमें एक पुल मिला और एक नदी मिला। ये नदी रही और नदी पे ये पुल रहा, और ये नदी, और ये छोटे छोटे मंदिर जैसे बने हुए हैं। आगे से मैं आपको जाके दिखाता हूँ। और ये छोटे छोटे मंदिर जो सामने दिख रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। इनमें से कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम पे भी बनाए हैं। और अब मैं धड़गांव से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ये धड़गांव का मार्केट है, और यहाँ से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और फिर आगे पहुँच के फिर बताते हैं आपको कि कहाँ पहुँचे हैं। धड़गांव के रास्ते हम लोग आगे की ओर जाएंगे, और कोई आश्रम मिले तो फिर वहीं पे थोड़ा सा विश्राम करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। और दोस्तों, हम रास्ता भटक गए थे, तो फिर पता चला रास्ता दूसरे तरफ है, तो फिर हम घूम के आए और सही रास्ता में अब जा रहे हैं आगे की ओर। अब हम पहाड़ों से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, और पहाड़ अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और ये हम रास्ते से जाते हुए, तो रास्ते में हमें एक ये छोटा सा पहाड़ मिला है। पहाड़ अब लगभग ख़त्म होने को है दोस्तों। और हम इस तरफ जा रहे हैं, और यहीं पे पीछे दोस्तों एक आश्रम था जहाँ पे हम लोग भोजन लिए थे। और अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं इस तरफ। और हम लोग आए थे ये पीछे से, इस तरफ से आए थे, और हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। इस तरफ हमें जाना है आगे की ओर, तो इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं फिर। और ये दोस्तों एक स्कूल से हम लोग गुजरे हैं। बच्चे यहाँ पे खेल कूद रहे हैं। ये रहा बच्चे जो खेल रहे हैं अभी। और फिर यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ से हम आगे की ओर जा रहे हैं इस तरफ। और यहाँ पे दोस्तों बच्चों का खेलकूद कार्यक्रम चल रहा है, फुटबॉल और खो खो का। और ये पहाड़ों का कुछ दृश्य, क्योंकि इसके बाद बहुत कम ही पहाड़ आने वाले हैं। और अब लगता है जैसे पहाड़ी रास्ता ख़त्म होने वाले हैं। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पहाड़ी रास्ता ख़त्म होती जाएगी। और ये कुछ पहाड़ हैं जो थोड़ी दूर तक मिलेंगे, फिर पहाड़ी रास्ता ख़त्म हो जाएंगे। ये रहा पहाड़ जिससे अभी मैं उतर रहा हूँ, और इससे उतरते हुए फिर नीचे की ओर जा रहा हूँ इस नदी की तरफ। इस नदी की तरफ जाते हुए फिर सामने का सड़क पकड़ के फिर उससे आगे जाऊंगा। सामने आपको सड़क दिख रही होगी, तो वो सड़क पकड़ेगी, फिर सड़क मार्ग से फिर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। दोस्तों, मैं अभी अकेला था जंगल पे, मेरे साथी आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे जंगलों पे झरनों के बीच में मैंने कुछ देर मेडिटेशन किया, और ये बहुत अच्छा फीलिंग था दोस्तों। एक तरफ झरने का साउंड, एक तरफ प्रकृति का साउंड, कोई शोर शराबा नहीं, बिना किसी बाहरी शोर शराबे के ध्यान। बहुत अच्छा, एक तरह से बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही वातावरण में खो गए हैं, प्रकृति के साथ खो गए हैं। लेकिन मानिए, जब से मैं परिक्रमा में चल रहा हूँ पहाड़ों के बीच, झरनों के बीच, तब से अभी तक कोई भी मानसिक तनाव नहीं आया है। मन बहुत ही प्रसन्न है। भले ही शरीर थक जाता है, हाथ पैर थोड़ा बहुत थक जाता है चलते चलते, लेकिन मन बहुत ही हल्का हो चुका है, मन तनाव मुक्त हो चुका है।
और ये कुंडल गांव का आश्रम है। यहाँ पे 5 से 10 मिनट विश्राम करके, थोड़ा सा विश्राम करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये रहा कुंडल गांव का आश्रम। यहाँ पे कुंडल गांव है, कुंडल गांव में। और इस भाई का नाम नरेंद्र जी है और ये सेवा देते हैं चाय और खाने का। ये आश्रम और ये रहा आश्रम का एक व्यू। के साथ देखिए, यहाँ पे वैष्णववासी भी देख सकते हैं। और ये रोड से ज़्यादा 40 दूरी ये रोड से 40-50 मीटर थोड़ी सी अंदर है। और ये आश्रम रहा परिक्रमा वासियों के लिए एक आश्रम। नर्मदे हर नर्मदे हर। और यहाँ पे महाराज जी द्वारा चाय की सेवा देते हुए परिक्रमा वासियों को महाराज जी द्वारा। और दोस्तों मैं अभी चल रहा हूँ रास्ते पे, शाम हो चुकी है और पहाड़ों के बीच का रास्ता है और मैं अकेला हो चुका हूँ। और ये रहा रास्ता, ये पूरे पहाड़े वाले रास्ते हैं। अभी मैं अकेले जा रहा हूँ, साथी सब आगे निकल चुके हैं और शाम भी हो रही है। फिर देखते हैं, आश्रम यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी तो बताया जा रहा है, पता चला कि 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन आसपास कोई है नहीं, सुनसान सी सड़क है। चलते हैं फिर जल्दी जल्दी आगे की ओर। और परिक्रमा रास्ते पे दोस्तों इस तरह के ध्वजा मिल जाएंगे जो इस बात का सूचक है कि रास्ता इधर से ही होके जाता है। ये आपको रास्ता बताने के लिए जगह जगह पे झंडे लगे हुए हैं जो आपको रास्ता बताते हैं, तो ताकि आप भटके नहीं और अपने मंजिल तक पहुंच जाएं। तो ये झंडा बहुत ही अच्छा है जो रास्ता बताने का काम कर देता है, ताकि आप बिना भटके हुए सही से आश्रम तक पहुंच जाएं और इधर उधर ना भटकें।
और पहाड़ों और झरनों को पार करते करते, झरनों पे ध्यान करते करते और चलते चलते आखिर हम आश्रम पहुंच गए हैं। और रात भी हो चुकी है, मतलब रात होने वाली है, शाम हो चुकी है और मैं आश्रम पहुंच गया हूं। आश्रम ये जो दिख रहा है यही आश्रम है। ठीक, मैं आश्रम के पास हूं। आश्रम पहुंच चुके हैं। अब आपको आश्रम के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। ये रहा आश्रम का एक नज़ारा। और अब हम आश्रम में जाएंगे और शाम भी काफ़ी हो चुकी है, सूरज डूब चुका है, ढल चुका है। तो आज फिर यहीं पे विश्राम करेंगे। अंदर चलते हैं आश्रम के अंदर और फिर यहीं पे विश्राम किया जाएगा आज। और यहीं पे आश्रम के पास ही मुझे ये भाई चरेवेती से गणेश जी मिल गए आश्रम के पास ही। बाकी रास्ते हम अकेला ही आया। और ये है आश्रम, खुटा मोड़ी का आश्रम। ये आश्रम और यहाँ पे कुछ डिटेल दिए गए हैं आश्रम से रिलेटेड। और आश्रम का प्रवेश जो कि है इस तरफ, और हम यहाँ पे जा रहे हैं आश्रम में। और ये ध्वजा ये रास्ता बताती है परिक्रमा वासियों के लिए। और ये रहा आश्रम। और ये परिक्रमा का एक नक्शा है, मैप है। और हम लोग स्टार्ट किए थे ओमकारेश्वर से, जो कि यहाँ पे ये रहा ओमकारेश्वर। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हुए थे ओमकारेश्वर, फिर मोरटक्का, फिर इधर से फिर आते आते फिर हम लोग भटियान में सियाराम बाबा के पास आए, फिर कटोरा में आए और वहाँ से फिर दत्तवाड़ा, राजघाट, उसके बाद फिर बड़वानी, राजघाट, ये सब से होते होते अभी हम लोग यहाँ पे खुटा मोड़ी में। और सुल्पानी झाड़ी पार करते हुए ये खुटा मोड़ी में ये सुल्पानी झाड़ी ही पूरा आता है, सतपुड़ा पर्वत पे ही ये आ जाता है। और इसके बाद फिर आगे की ओर हम लोग जाना है और बिमलेश्वर से हम लोग फिर समुद्र पार करेंगे। और समुद्र पार करके फिर आगे का परिक्रमा उत्तर तट से, नर्मदा नदी के उत्तर से फिर परिक्रमा मेरा जारी रहेगा यहाँ से होते हुए अमरकंटक तक। फिर अमरकंटक से फिर दक्षिण की ओर आते हुए फिर परिक्रमा करेंगे और फिर ओमकारेश्वर में आके हम लोग फिर जल चढ़ाएंगे और हम लोग का परिक्रमा फिर पूर्ण हो जाएगी। और ये रहा आश्रम, और आश्रम का एक छोटा सा मंदिर जो आप लोग को दिखाते हैं। ये रहा भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर आश्रम में। भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। और एक यज्ञ कुंड आश्रम का, और है महाराज जी। और ये रहा आश्रम का पूरा नज़ारा। सुबह फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे और यात्रा को जारी करेंगे सुबह।